श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में आपको शिवलिंग के सामने कुछ विशेष उपाय करने चाहिए और साथ ही साथ आपको अपने घर पर दीपदान भी करना चाहिए। पूज्य गुरुजी के अनुसार कार्तिक महीने में प्रत्येक दिन हम यदि कुछ विशेष प्रकार से दीपदान करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है, रोगों का अंत होता है, लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, घर में शांति का माहौल रहता है, व्यापार और नौकरी में तरक्की प्राप्त होती है और हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय बताए जाएंगे जो कि आपको कार्तिक के इसी महीने में करने हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, कार्तिक का पूरा महीना बहुत ही पवित्र होता है क्योंकि इस पूरे महीने में हमें भगवान विष्णु नारायण की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ माता तुलसी की कृपा भी प्राप्त होती है। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होने से हमें कभी भी जीवन में धन की समस्या नहीं झेलनी पड़ती है तथा हमारे जीवन में लगातार तरक्की होती है। तो कल आपको शनिवार के दिन एक विशेष प्रकार से शिवलिंग का पूजन करना है जो आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेगा, जो आपके जीवन से दुर्भाग्य का अंत करेगा और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के अगर संकट चल रहे हैं तो उन्हें भी समाप्त करेगा। तो चलिए जानते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा जल ले लेना होगा। लोटा आपको तांबे का लेना है और इसके अंदर जो जल है वो आपको अपने घर से ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको ले लेना होगा एक शमी पत्र। शमी पत्र का विशेष महत्व होता है। यदि हम इसका उपाय शनिवार के दिन करते हैं तो इससे हमारी हर मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है। मात्र ये 2 सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये उपाय विशेषकर आपको शनिवार के दिन ही करना है। शनिवार के दिन इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक जल का पात्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर दोस्तों, आप जो एक शमी पत्र लेकर के आए हैं उस शमी पत्र को आपको शिवलिंग पर जहां माता पार्वती का हस्तकमल यानी कि कटी वाला भाग होता है वहां पर आपको समर्पित कर देना है। देखिए, यह शमी पत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल के वहां पर छोड़ना नहीं है, आपको माता पार्वती के हस्तकमल के वहां पर पकड़े रहना है और आपकी जो भी मनोकामना है, मान लीजिए कि आप ये उपाय अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या फिर आप अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं या फिर आप अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं या फिर आप अपने व्यापार के लिए, नौकरी के लिए या फिर किसी भी मनोकामना के लिए यदि ये उपाय कर रहे हैं तो ये शमी पत्र आपको अपने हाथ में पकड़े रहना है और माता पार्वती का जो हस्तकमल है वहाँ पर आपको केवल यह शमी पत्र टच करवाना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। फिर यही शमी पत्र आपको वहाँ से उठा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। शिवलिंग पर जब भी आप ये शमी पत्र समर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। बस इतना सा उपाय आपको कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन शमी पत्र से इस प्रकार से उपाय कर लेता है तो माता पार्वती की कृपा से और महादेव की कृपा से हमारी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जिसे परिपूर्ण न किया जा सके। देखिए, यह एक ऐसा अचूक उपाय है जो आपको शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त करवाता है, दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। इसीलिए आपको यह विशेष उपाय इस शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए। अब इसके बाद हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपको मात्र काले तिल से करना है, लेकिन यह उपाय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि कार्तिक के मास में अगर हम तुलसी जी का कोई भी उपाय करते हैं, शिवलिंग के सामने यदि हम तुलसी जी का कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कारी परिवर्तन होते हैं और हमारा सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटे के अंदर शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल लेना है।
देखिए काले तिल के दाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। काले तिल के दाने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ काले तिल यदि हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे महादेव भी बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। अब इसी के साथ में आपको थोड़ी सी ले लेनी होगी तुलसी जी की मंजरी। देखिए तुलसी जी की जो मंजरी है आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं और 21 भी ले सकते हैं। जितनी भी तुलसी जी की मंजरी आपके पास एकत्र हो जाए उतनी आपको ले लेनी है। सामने आपको दिखाया जा रहा है तुलसी जी की मंजरी, तो इसी प्रकार से आपको जितनी भी प्राप्त हो जाए उतनी ले लेनी है। फिर दोस्तों इसके बाद आपको इन तीनों सामग्री को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जो मंजरी लेकर के आए हैं तुलसी जी की, उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। जितनी भी आपके पास उपलब्ध हैं उन सभी को आपको उस पात्र के अंदर डाल देनी है। देखिए पूज्य गुरु जी अपने शिव महापुराण की कथा में बता चुके हैं कि आप तुलसी जी की जो पत्तियां हैं वह शिवलिंग पर अर्पित नहीं कर सकते हैं और तुलसी जी की जो मंजरी होती है उसे आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है कि आपको तुलसी जी की मंजरी समर्पित करनी है या फिर नहीं करनी है। आप बिना किसी संदेह के तुलसी जी की मंजरी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आप 11 काले तिल के दाने लेकर के गए हैं उन्हें भी आपको एक एक करके उसी पात्र के अंदर डालते जाना है और प्रत्येक बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो 11 काले तिल के दाने आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते जाना है। अब दोस्तों इस 1 लोटे जल को जिसे आपने तैयार किया है इससे धीरे धीरे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना चाहिए जिससे कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकें। अब दोस्तों जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो थोड़े से जल को आपको अपने सीधे हाथ में ले लेना है और फिर आपको अपने शरीर पर इस जल का छिड़काव कर लेना है। अब दोस्तों आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहे हैं, जो भी संकट चल रहे हैं, आपके जीवन में जिस भी प्रकार की परेशानियां चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि इस कार्तिक मास में पड़ने वाले शनिवार के दिन इस उपाय को हम कर लेते हैं तो इससे हमारा जो सारा दुर्भाग्य है वह समाप्त हो जाता है तथा हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे खास और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय विशेषकर दीपदान से संबंधित हैं, यानी कि ये उपाय विशेषकर आपको अपने घर पर ही करना है। देखिए ये दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। पूज्य गुरुजी यह बात अपने शिव महापुराण की कथा में कई बार बता चुके हैं। इसीलिए आपको यह दीपक जो है शनिवार के दिन कहाँ पर प्रज्वलित करना है और किस समय प्रज्वलित करना है, यह आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए इस दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। घी के साथ में आपको इस दीपक के अंदर लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए यदि आपके पास मौली और कलावा का धागा है तो उसे भी आप इस दीपक के अंदर बाती के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह धागा लाल रंग का होता है और लाल रंग की बाती का यदि हम प्रयोग करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। देखिए इस दीपक को आपको शाम को सूर्यास्त के बाद ही प्रज्वलित करना होगा। देखिए आपको यह जो दीपक है, आपका जो घर होता है उसमें जो तुलसी जी का पौधा होता है उसके नीचे आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो एक दीपक है इसे तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है और इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने भी लेना है। देखिए जब भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर देंगे तो एक एक काले तिल का जो दाना है उसे आपको उस दीपक के अंदर डालते जाना है, यानी कि आपको एक काला तिल डालना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। फिर दूसरे काले तिल का दाना डालना है, फिर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 11 काले तिल के दाने उस दीपक के अंदर डाल देना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। पूज्य गुरु जी के अनुसार जब भी हम कार्तिक के महीने में दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। माता तुलसी के वहाँ जब भी हम ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारा जीवन सुख समृद्धि और वैभव से भर जाता है। और यदि शनिवार के दिन हम काले तिल डाल करके दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे भाग्य का उदय होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंत होता है।
तथा हमें भी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास और विशेष उपाय। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।